नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज है 6 अप्रैल, डिस्कस करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी दैट इज प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पीआईबी की बात करें तो देखिए फिश प्रोडक्शन अगर हमारे देश में बात करें लास्ट अगर 5 साल की तो बिल्कुल बढ़ते हुए ट्रेंड में है। डाटा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ये सब पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट बात करें लाइव स्टॉक सेंसस के बारे में, बिल्कुल ये भी पीआईबी में ही न्यूज में है। तो देखिए डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग इन्होंने कंडक्ट किया 20वां लाइव स्टॉक सेंसस 2019 में, ठीक है, विद पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूटी, मतलब इन्होंने पार्टिसिपेट किया। और ये कवर करता है क्या, ऑल डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड इट्स हेड काउंट फॉर टोटल 16 स्पीसीज। कौन कौन सी, क्या, जैसे कैटल हो गई, बफलो, सिप, डॉग, कैमल हो गए, पिग, एलिफेंट, रेबिट। अब ऐसा नहीं है कि शेर को भी ये लोग काउंट कर रहे हैं, टाइगर को काउंट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को ध्यान रखना, ऑप्शन में ऐसी ही चीज़ें मिलेंगे, अगर पूछा जाता है तो एलिमिनेट करके बाहर होना है, मतलब उसको हटा देना है। फिर नेक्स्ट बात करें तो देखिए बहुत जरूरी डाटा है, जैसे टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है अगर हमारे देश की बात करें तो 536.76 मिलियन है। एग्जैक्ट अगर डाटा याद ना हो तो ये पता होना चाहिए कि 500 के आसपास, 500 मिलियन के आसपास है, ठीक है। और ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि भैया लाइव स्टॉक अगर पॉपुलेशन की बात करेंगे तो गाँव में ही ज़्यादा होंगी। रूरल की बात करें 95.78% है, अर्बन की बात करें ना के बराबर है 4.22, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। उसके बाद में देखिए डिक्लाइन ऑफ 6% इन द टोटल इंडिजिनस कैटल पॉपुलेशन ओवर द प्रीवियस सेंसस। प्रीवियस कब हुआ था, 2012 में हुआ था 19वां सेंसस, और 18वां 2007 में होता है, 17वां 2003 में होता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए हॉर्स का और पोनी इन द कंट्री डिक्रीज बाई 45.2%। अगर हम बात करें 2012 में जो सेंसस हुआ था 19वां उसके कंपैरिजन में। अब देखिए घोड़े और पोनी के बारे में बात करें, भैया घोड़े तो आपको पता है, पोनी के बारे में बात करें ना तो ये घोड़े जैसे ही दिखते हैं, इनके लंबे लंबे बाल होते हैं लेकिन, ठीक है, हेड पे अगर सिर की बात करें तो। एक बार आप अगर पिक्चर देखने के शौकीन है तो बिल्कुल फोटो सर्च करके देख सकते हैं। उसके बाद में गाइस बात करें तो देखिए लास्ट अगर हम बात करें 20 साल के बारे में, क्या 20 साल के बारे में, देयर इज नो लाइव स्टॉक स्पीसीज विच आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, अगर लास्ट 20 साल की बात करें। उसके बाद में देखिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान है, ठीक है, जिसे लॉन्च किया गया था 20 जून 2020 को इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है, फॉर ए पीरियड ऑफ 125 दिन। इसका मेनली काम था बूस्ट करना एम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी को। माइग्रेंट वर्कर जो बेचारे कोविड की परेशानी की वजह से अपने गाँव में लौट गए थे और गाँव में जो सिटीजन है रूरल एरिया में उनकी भी इसके द्वारा सहायता की गई, ठीक है। उसके बाद में सीनियर सिटीजन की बात करें, बिल्कुल पीआईबी की न्यूज है ये सब। तो देखिए अगर 2011 के सेंसस के बारे में बात करें तो सीनियर सिटीजन की जो पॉपुलेशन है हमारे देश में टोटल पॉपुलेशन का 8.4% है, बिल्कुल। और एक रिपोर्ट आती है टेक्निकल ग्रुप ऑन पॉपुलेशन, ये लोग प्रोजेक्ट करते हैं बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, और ये कहते हैं कि 2036 में टोटल पॉपुलेशन का 14.9% हो जाएंगे सीनियर सिटीजन, ठीक है। उसके बाद में देखिए लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडी इन इंडिया, जिसे लासी रिपोर्ट भी कहा जाता है, ठीक है। ये रिपोर्ट कौन लेके आता है, वही मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और कहती है ये रिपोर्ट क्या बताती है, ये रिपोर्ट कहती है मोर देन ए क्वार्टर ऑफ एल्डरली एज 60 एंड अबव आर अंडरवेट, 27% के आसपास हैं, ठीक है। एंड फिफ्थ ऑफ एल्डरली आर ओवरवेट, 22%, याद रखना, ठीक है गाइस डाटा। उसके बाद में अगर हो तो याद तो अच्छी बात है, वरना जो भी याद रख सकें उतना बहुत ज़रूरी है ही, ठीक है। और उसके बाद में देखिए नेक्स्ट बात करें नेशनल ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी के बारे में, बिल्कुल इंडिपेंडेंट बॉडी है, सेटअप बाय न्यूज़ ब्रॉडकास्टर के द्वारा किया गया है इसको, एंड डिजिटल एसोसिएशन। इसका मेनली काम है कंसीडर करना एंड एडजुडिकेट करना अपॉन कंप्लेंट जो आती है ना ब्रॉडकास्ट से संबंधित, की गलत किसी ने ब्रॉडकास्ट कर दिया तो उन सबको ये लोग देखते हैं। उसके बाद में बूचा किलिंग्स के बारे में बात करें, कहाँ पे होती है, यूक्रेन में ये होती है, यूक्रेन में बूचा किलिंग होती है। तो देखिए इसको प्यारे भारत ने भी कंडेम किया है कि इसके ऊपर सेपरेट इंक्वायरी होनी चाहिए। उसके बाद में देखिए और भी बहुत सारी न्यूज़ हैं जो रिपीटेड हैं बिल्कुल, और देखिए इनके लिए आपको क्या करना है, हमारी पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट, टेलीग्राम पे जाना, डेली द हिंदू नोट सर्च करना, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सारी पीडीएफ मिलेंगे, काफ़ी अच्छा प्रिंट आउट भी होगा, ठीक है, निकालवा सकते हैं। उसके बाद में देखिए आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आशा के बारे में। देखिए यार आशा जो है ना बहुत बार डिस्कस किया है हमने, ये आशा वही है, अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, बहुत बार डिस्कस किया है। उसके बाद में देखिए मुल्ला पेरियर डैम आज फिर चर्चा में है, ठीक है, ये चीज़ें चल ही रहती हैं। तो देखिए नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। और दूसरा देखिए डैम सेफ्टी एक्ट 2019, बिल्कुल पता होना चाहिए आपको इसके बारे में, ठीक है। आप देखिए नेशनल अगर हम डैम्स के बारे में बात करें तो हमने बहुत सारे, हमारे जो प्रीवियस वीडियो हैं हमने ये भी बताया लार्जेस्ट डैम कौन सा, हाईएस्ट डैम कौन सा है, या फिर डैम जो है सबसे हमारा पुराना हमारे देश का वो कौन सा क्या डैम है, कितनी क्या हाई, टिहरी डैम, बहुत सारे। और कुछ डैम्स को मैं शेयर भी करूँगा टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है, कौन से स्टेट में कौन कौन से डैम है, हीराकुंड कहाँ है, टिहरी कहाँ है, भाखड़ा कहाँ है, ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। अब देखिए हम वाटर की अगर गाइज बात करें ना, वाटर क्या है आप सभी
को पता है वाटर जो है अंडर स्टेट लिस्ट में आता है, और हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन्होंने डैम सेफ्टी लॉ भी बनाया था, अंडर आर्टिकल 246 वो आता है। ठीक है, पीसीएस में कई बार पूछ लेते हैं अंडर आर्टिकल 246 क्या कुछ आता है। ठीक है, और ये 246 है ना, ये फिर पार्लियामेंट को पावर देता है कि भाई कुछ अगर सर्टेन कंडीशन होती है ना तो स्टेट लिस्ट के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ना कानून बना सकती है अगर कोई सब्जेक्ट आता है और अगर ज़रूरत पड़ती है। ज़रूरत पड़ने पे देखिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो भूल जाइए कि आज स्टेट के अंडर में क्या है और सेंट्रल में क्या है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बिल 2022। ठीक है, राज्यसभा से भी बिल्कुल इसको पास कर दिया गया है। इसका मेनली एम क्या है इस बिल का, इसका है यूनिफाई करना, दिल्ली में जो 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उनको यूनिफाई करना, एक बना देना, उसमें मेनली इसका यही काम है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें, देखिए अंटार्कटिक, ठीक है, अगर हम बात करें इंडियन ठीक है, अंटार्कटिक बिल को इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में। ठीक है, तो इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे, पास होने दो। उसके बाद में देखिए इलेक्ट्रल बॉन्ड्स भी चर्चा में है, फिर से यार 1000 बार डिस्कस किया है, हमारे पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, वहाँ सब कुछ मिलेगा आपको, बेसिक्स कुछ नहीं छूटेगा आपका। तूफान आया, साइक्लोन आया, क्या कुछ कंडीशन होती है, बेसिक के साथ हम कवर करते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट हम बात करें ब्रह्मोस मिसाइल, हम लोग किसको सेल कर रहे हैं, फिलीपींस को बेच रहे हैं। ठीक है, ब्रह्मोस किसने क्या बनाई, 1000 बार ये भी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो देखिए फिर भी लेकिन अगर आपका कोई सजेशन, कोई सुझाव होता है, नो डाउट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट डेली द हिंदू PIB नोट सर्च करके वहाँ भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।